हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7th की गणित की वर्कशीट नंबर 14। डेट है जिसकी 10 सितंबर 2021 और हमारा आज का टॉपिक है रेखाएं तथा कोण। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए फॉर न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। स्मरण कीजिए बिंदु। तो सबसे पहले बिंदु के बारे में एक रिकॉल कर रहे हैं हम, जो हमने लास्ट वर्कशीट्स में हमने पढ़ा था कि उसका कोई माप नहीं होता, केवल स्थिति होती है। एक पोजीशन की बात की जाती है इस तरीके से, उसको बिंदु कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है। उसका कोई माप नहीं होता, कोई मेजरमेंट नहीं होती। दूसरा है रेखा, निश्चित माप नहीं, उसका कोई निश्चित माप नहीं होता। बिंदुओं का समूह जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। जैसे देखिए ये लाइन M है, इसको इस तरफ भी बढ़ाया जा रहा है और इसको इस तरफ भी बढ़ाया जा रहा है। दो बड़े अक्षरों या एक छोटे अक्षर से दिखाया जा सकता है। इसको या तो बड़े अक्षर X या Y से दिखा सकते हैं, जो कि यहाँ पे भी इस लाइन एरो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और या फिर एक स्मॉल अक्षर से भी इसको हम दिखा सकते हैं। तीसरा है रेखाखंड, किसी रेखा का एक टुकड़ा जिसके दो अंत बिंदु हों। तो एक रेखा का ये टुकड़ा है जिसके दो अंत बिंदु हैं, एक A है, ये एक B है। रेखाखंड को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है, यानी AB। इसको छोटे स्मॉल लेटर से नहीं दिखाया जाता, कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। उसके बाद है किरण। किरण रेखा का एक हिस्सा जिसका एक अंत बिंदु नामता प्रारंभिक बिंदु होता है, अन्य बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाते हैं। किरण को OP संकेत से दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से, ये है आपका O, ये है आपका P। ये तो एक निश्चित बिंदु होगा, लेकिन ये यहाँ पे एक एरो होगा एक तरफ कि उसको कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है उस किरण को। तो उसको इंग्लिश में हम रे भी बोलते हैं, किरण को RAY रे। ठीक है। उसके बाद है एक बिंदु से कितनी किरणें गुजर सकती हैं। ये देखिए अगर हम एक बिंदु की बात करें, सपोज़ ये बिंदु है, इस बिंदु से देखिए यहाँ पे भी किरण जा सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, है ना। तो अनगिनत जो है वो हमारी इनफाइनाइट उतनी किरणें गुजर सकती हैं। उसके बाद है कोण। एक कोण दो किरणों अर्थात रेखाओं अथवा रेखाखंडों के मिलने से बनता है। तो एक कोण किससे बनता है? जब एक कोण एक रेखा या फिर रेखाखंडों के मिलने से बनता है। उभयनिष्ठ बिंदु शीर्ष बिंदु कहलाता है। जो उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है जो कॉमन पॉइंट है, जैसे ये O जो है ये शीर्ष कहलाएगा। कोणों को डिग्री में मापा जाता है। एंगल O यानी या P, एंगल POQ या एंगल QOP इस तरीके से लिखते हैं। ये देखिए जैसे ये यहाँ पे ये एक लाइन है, ये यहाँ लाइन है, तो ये एक एंगल बन रहा है। इसको एंगल O भी कह सकते हैं, इसे एंगल POQ भी कह सकते हैं, POQ, और इसको एंगल QOP भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे है, क्या एक सरल रेखा कोण हो सकती है? देखिए जैसे ये एक सरल रेखा है, तो ये कोण हो सकती है? जी हाँ, हो सकती है। क्यों? कितने की हो सकती है? ये 180 डिग्री का कोण होता है। जो सरल रेखा होती है वो हमारा 180 डिग्री का कोण माना जाता है। ठीक है। अब हम जिसको कि स्ट्रेट एंगल कहते हैं इंग्लिश में। पूरक कोण क्या होते हैं? जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है, यानी कोई भी दो कोण अगर उनको टोटल किया जाए और उनका टोटल जो है वो 90 डिग्री आता है तो उसको पूरक कोण कहते हैं। संपूरक कोण कौन से होते हैं? जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री होता है, यानी सपोज कीजिए जैसे 30 डिग्री है, एक है 150 डिग्री। अब आप इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हम पूरक कोण की बात की जाए, जो कि 90 डिग्री का एंगल होता है, सपोज 30 डिग्री का एक एंगल है और जो एक एंगल है वो हमारा 60 डिग्री का एंगल है, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो पूरक कोण कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों का जो टोटल है वो कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। इसके आगे पढ़ते हैं। आगे दे रखा है आसन कोण। आसन कोण को हम इंग्लिश में एडजस्टेंट एंगल कहते हैं। एक ऐसे जो एक दूसरे से सटे हुए हों। आसन कोणों में उभयनिष्ठ शीर्ष एवं उभयनिष्ठ भुजा होती है। कोण POR, अब देखिए इधर फिगर में कोण ये रहा POR, ये वाला कोण, और ROQ आसन कोण के युग्म है, ROQ ये वाला।
तो जो ये दो कोण हैं, ये दोनों जो कोण हैं वो हैं आसन कोणों के युग्म है, यानी एडजासेंट एंगल है, ठीक है, जिनमें कि जो दोनों का दोनों जो एंगल है उसका एक उभयनिष्ठ शीर्ष यानी एक उभयनिष्ठ भुजा होती है और एक उभयनिष्ठ वो होती है भुजा। उभयनिष्ठ कोण होगा, ठीक है, शीर्ष होगा, और उभयनिष्ठ भुजा जो कि इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा क्या है, इसमें क्यू आर है। उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है, ओ है। भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है वो ओ पी है और ओ क्यू है, ठीक है। इसके आगे है रैखिक युग्म। अब रैखिक युग्म के बारे में पढ़ते हैं, वो क्या है। ऐसा युग्म एक रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। देखिए ये उभयनिष्ठ नहीं है, यहाँ पर कहने का मतलब है ये एक तरफ ये एंगल 1 हो गया सपोज आपका, और ये वाला एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करोगे तो ये आपका लीनियर पेयर बनेगा जो कि आपका 180 डिग्री का होता है। तो ये भी आसन कोणों का ही युग्म माना जाता है, लेकिन इनकी जो इनकी भुजाएं होती हैं वो विपरीत दिशा में किरणें होती हैं, उभयनिष्ठ नहीं होती, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये तो थी आपकी वर्कशीट की एक्सप्लेनेशन। अब है इसके क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें हम इसको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आओ अभ्यास करें। पहला है निम्नलिखित कोणों की पहचान कीजिए। आसन कोण, आसन पूरक कोण, रैखिक युग्म और संपूरक युग्म। संपूरक युग्म का मतलब हो गया ये 180 डिग्री का, ठीक है। रैखिक युग्म भी आपका 180 डिग्री का होता है, ठीक है। आसन कोण जो होते हैं वो एडजासेंट एंगल होते हैं, और आसन पूरक जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं जब हम उनको प्लस करते हैं, तो ठीक है। इसके बाद अब हम इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा क्या है। पहला देखिए, ये 130 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का है। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 130 + 50 कितना निकल कर आ गया, 180, यानी ये कौन सा युग्म हो गया, ये हो गया आपका संपूरक युग्म, क्योंकि वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए, ये है आपका संपूरक युग्म हो गया ये, ठीक है। दूसरा, ये एक एंगल ये हो गया आपका रैखिक युग्म, ये 180 डिग्री का ये भी होता है, ये है आपका रैखिक युग्म। तीसरा देखिए, तीसरा है आपका आसन कोण, क्योंकि एक उभयनिष्ठ भुजा है, देखिए एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, तो यहाँ पे लिख लीजिए ये आसन कोण है, आसन कोण। उसके बाद लास्ट है आपका ये 90 डिग्री का एंगल है ना, और ये एक इसमें से चला गया तो ये 45 डिग्री का आ गया और ये 45 डिग्री का आ गया। 45 को 45 से प्लस करोगे क्या आएगा, 90 डिग्री। तो ये है आपका आसन पूरक कोण, आसन पूरक यानी 90 डिग्री का होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं इसको, पूरक कोण। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए साथ के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको एक आकृति दी हुई है, ये देखिए, और इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। ये वाला एंगल जो है ये तो 150 डिग्री का है, और ये वाला एंगल x डिग्री का है, और आपको x फाइंड आउट करना है। x फाइंड आउट करने के लिए आप ये देखिए, ये पूरा जो नंबर है ये लीनियर पेयर बनाता है, यानी रैखिक युग्म बनाता है, जो कि 180 डिग्री का होता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x + 150 = 180, क्योंकि जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, और x = 180 - 150। तो जब आप 180 को 150 में से 180 को माइनस कर दोगे, 150 को माइनस कर दोगे 180 में से, तो x आपका निकल गया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो x जो है वो आपका 30 डिग्री आ गया, जो कि 180 में से आपने 150 को क्या करा, माइनस कर दिया। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखिए, जब घड़ी में समय दोपहर 3:30 बजे होता है तो घड़ी की दोनों सुइयां क्या कोण बनाती है। क्या यह अधिक या परिवर्त या न्यून कोण है, कौन सा कोण है, अधिक कोण है, प्रतिवर्त है, या फिर न्यून कोण है। अधिक कोण जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, प्रतिवर्त जो होता है वो आपका 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, और जो न्यून कोण होता है वो आपका 90 डिग्री से कम होता है। तो आप इसमें देखिए, जैसे सपोज़ कीजिए ये आपकी घड़ी है, इसमें यहाँ 12 हो गया, इधर 6, इधर 3 और इधर 9, ठीक है, इधर 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है।
अब 3:30 बजाने हैं, तो छोटी सुई 3 पे और बड़ी सुई जो है वो 6 पे हो जाएगी। ये 3:30 बज गए। अब ये किस तरीके से आप इसको देखेंगे, जो ये एंगल जो ये माना जाएगा, ये 3:30 बजे वाला जो एंगल है दोपहर का, ये आपका प्रतिवर्त कोण कहलाएगा, क्योंकि ये जो है आपका, ये आपका 180 डिग्री से, मतलब ये जो है 90 डिग्री से अधिक कोण जो होता है, आप देखिए कि कितने कितने का निकल गया। 180 डिग्री से ज़्यादा जो होता है उसको प्रतिवर्त कहते हैं। तो ये 270 डिग्री का निकल गया, तो ये आपका प्रतिवर्त कोण है। यहाँ पे लिख दीजिए प्रतिवर्त यानी रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्त कोण। तो इसका आंसर यहाँ पे आपको घड़ी भी बनानी है साथ में और बताना है कि कौन सा कोण था, तो ये प्रतिवर्त इसका आंसर निकला है। तो बच्चों, इसी के साथ आपकी वर्कशीट आज की डन हमने कर दी। अब आप इसको अपनी मैथ्स की कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए और उसके बाद मैथ्स टीचर को अपनी सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।